हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऋषि मुनियों, दर्शन और आध्यात्म के देश भारत में कई ऐसे संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरा बाबा। देवरा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि दोस्तों, यह स्पष्ट रूप से यह कोई भी नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ था। देवरा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा लोगों की मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। सरल, सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। आइए जानते हैं देवरा बाबा के जीवन से जुड़े उनके चमत्कारों के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी सवारी से उन्हें कभी जाते हुए देखा गया। भक्तों का मानना है कि बाबा पानी पर बहुत ही आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा तक पानी में बिना सांस रुके रह लेते थे। देवरा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी किसी को दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी ही भीड़ रहती थी जो उनके चमत्कारों के बारे में बखान करते थे। दोस्तों, देवरा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने आसपास आने वाले सभी लोगों से वो बहुत प्यार से मिलते थे। प्रसाद और आशीर्वाद देकर ही वो लोगों को विदा करते थे। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद हमेशा दिया करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देवरा बाबा न सिर्फ मनुष्यों की मन की बात जान लिया करते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने बस में कर लेते थे। लोगों के बीच में यह मत था कि बाबा को हर चीज़ के बारे में पहले से सब पता रहता था। कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीज़ों को भी अपने बस में कर लेते थे। वे कैमरे से फ़ोटो खींचने को बोलते थे, लेकिन कैमरे में उनकी फ़ोटो कभी नहीं बन पाती थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज हुआ करती थी। वे एक बार किसी से भी मिल लेते थे तो वर्षों के बाद भी उसके ख़ानदान के बारे में बता दिया करते थे। दोस्तों, बात इस दौर की है जब देश पर आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तब इंदिरा गांधी देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री भी बनी। इसी तरह दोस्तों, एक दूसरे किस्से की बात करें तो एक बार देवरा बाबा से मिलने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ को काटने का निर्देश दिया। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, बाबा यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा भी पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो इस बारे में पूछेगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा। यह पेड़ तुम नहीं काट सकते। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो सच्चा साथी है, पेड़ नहीं काट सकते। बाबा ने तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी टल जाएगा। हुआ भी यही दोस्तों। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, देवरा बाबा हठयोग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे, जिसके कारण वे कहीं भी पल भर में आ जा सकते थे। उनके भक्तों के द्वारा कहा जाता था कि बाबा एक साथ 2 अलग जगहों पर उपस्थित हो सकते हैं। बाबा को कई सिद्धियां भी प्राप्त थी। खिचड़ी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे। हालांकि बाबा को किसी ने आते जाते नहीं देखा। खिचड़ी मुद्रा से ही बाबा अपनी भूख पर और उम्र पर नियंत्रण करते थे। आगे बात करें तो दोस्तों, बाबा के अनुयायियों के अनुसार बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धियां भी प्राप्त थी। बाबा बिना कुछ कहे सुने ही अपने भक्तों की समस्याएं और उनके मन में चल रही बातों को जान लिया करते थे।
उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि दशकों के बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसके पूरे घर की जानकारी और इतिहास भी बता दिया करते थे। बाबा हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे। साथ ही ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि पद्धतियों का भरपूर ज्ञान था, जिसके बड़े बड़े विद्वान उनके योग ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। बात की जाए तो बाबा के भक्तों की तो देश दुनिया में लाखों भक्त ऐसे हैं जिनका नाम लेना भी संभव नहीं है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे थे जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ब्रिटिश शासक जॉर्ज प्रथम 1911 में जब भारत आए थे तो बाबा से मिलने देवरिया गए थे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामानना मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह जैसे महान राजनीतिक हस्तियां उनके भक्त थे। लेकिन इस सब के अलावा जो बाबा के सबसे निकट भक्त थे उनका नाम था मार्कंडेय महाराज, जिन्होंने बाबा की लगभग 10 साल तक सेवा की। इसके अतिरिक्त फिल्मी दुनिया के कई नामचीन हस्तियां और बड़े बड़े अधिकारी भी बाबा के भक्त रहे हैं, जो समय समय पर बाबा से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथानुसार जब वो बचपन में अपने माता पिताजी के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए थे तो बाबा जी देखते ही बोल पड़े कि यह बच्चा तो राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा को पत्र लिखकर धन्यवाद कहा और वर्ष 1954 में प्रयागराज के कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। दोस्तों, एक बड़ी ही रोचक घटना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने, जो बाबा के भक्त थे, दावा किया था कि बाबा अपने शरीर त्यागने का समय 5 वर्ष पहले ही बता दिया था। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए थे और अंतिम समय तक वहीं निवासरत रहे। भक्त बताते हैं कि योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 को मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया था। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें करने लगे थे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार से छा गए थे कि दिन में ही रात हो गई थी और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था। एक महान योगी और तपस्वी इस प्रकार मृत्यु लोक से विदा होकर अपने परमात्मा में लीन होने जा रहे थे। उसी समय योगीराज परमहंस देवरा बाबा ने जल समाधि ले ली थी। बाबा ने भले ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था, परंतु ध्यान में रहे। ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं जो कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते। वो अपने भक्तों को अपनी दया दृष्टि से हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि उनकी जल समाधि लेने के बाद कई भक्तों को बाबा की अनुभूति हुई थी। ब्रह्म ऋषि योगीराज देवरा बाबा, मंच आश्रम, मैल, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। आप आसानी से यहाँ बाबा के दर्शन आज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी देवरा बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपनी दया दृष्टि हमेशा उन पर बनाए रखते हैं। ये थी दोस्तों आज की कहानी देवरा बाबा की, जिनका आशीर्वाद हमेशा हम भक्तों को समय समय पर मिलता रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते एक नई कहानी जय के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा स्वीट ड्रीम्स।